हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बुरे दौर से मैं और मेरी फैमिली गुजर रहे हैं। तो आप सबको मैं बड़े भारी मन से, बड़े दुख से मैं बता रही हूँ कि जो मेरी मम्मी हैं, मेरी मम्मी अब हमारे साथ नहीं रही हैं। वो हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी हैं। जो हमारा आसमान था वो अब हमारे सर पर नहीं है। और एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या होती है ये सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ, समझती हूँ। ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ नहीं बचा है। जाते हैं तो घर में जाते हैं सबसे पहले बच्चा किसको ढूंढता है? अपनी माँ को ढूंढता है। और अब हमें ऐसा लग रहा है जब हम जाएंगे फेस्टिवल पर या कभी भी कहीं भी, तो हम ये नहीं कह सकते मम्मी कहाँ है, क्योंकि मम्मी हमारी अब चली गई है हमें छोड़ के। ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है। पर उनका समय यहीं तक था। कोशिश भी की बहुत बेचारे की, दवाइयाँ चल रही थी, बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी हमारे साथ थी। लेकिन अब वो नहीं है, बहुत ही मुश्किल घड़ी है। अभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा नहीं पता, पर भगवान सबको देगा। सारे काम जो मेरी मम्मी के अधूरे काम रह गए हैं वो पूरे होंगे, उन्हें भगवान पूरे करवाएगा। बस ये दुख की घड़ी है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत दिन से नहीं आ रही थी। अब अभी हम उसी शोक में डूबे हुए हैं। और अब गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया है घर में मम्मी का, ताकि उनका जो अंतिम यात्रा है वो आसान रहे, सफल रहे और स्वर्ग में भगवान के चरणों में उनको जगह मिले। जो भी यहाँ पर कष्ट परेशानी सहे वो आगे जाके ना मिले और आराम से, शांति से, सुकून से वो भगवान के चरणों में रहे, अपने बच्चों को देखे, हमें आशीर्वाद दे। बस यही है मम्मी, आप हमें देखते रहना, अपने आशीर्वाद बनाते रहना और सही गलत का ज्ञान देना। बस कल हम अपनी मम्मी को विदा कर देंगे, अंतिम विदाई उनको देंगे। तो बस आप सभी से यही निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में भगवान मुझे और मेरी फैमिली को हिम्मत दे कि हम इस बड़े दुख को सहन कर पाएँ। और सभी अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि जब कोई रहता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। उसकी वैल्यू में तब पता चलती है जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तब हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ नज़र आती है। तो अपने माता पिता का ध्यान रखें, जितना बन सके उनकी सेवा करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। तो बस मैं आपसे विदा ले रही हूँ, पता नहीं कब मिलूँगी। अभी हम घर में हूँ, आती जाती रहती हूँ। तो बस मैं आपसे विदा लेती हूँ। बस मेरा साथ और सहयोग देना और प्रे करना मेरी मम्मी के लिए। धन्यवाद। और ये है नेक्स्ट डे और आज है मम्मी की 13वीं। हम अपनी मम्मी को आज विदा कर देंगे अपने स्वर्ग की यात्रा के लिए। तो घर में पूजा पाठ हो रहा है और मम्मी की आत्मा की शांति के लिए हमने गरुड़ पाठ भी करवाया 5 दिन के लिए। तो आज उसका अंतिम अध्याय पंडित जी पढ़ेंगे और उसका सार हमें समझाएंगे, उसके बाद ही हवन होगा। तो पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है और जो हमारे गेस्ट थे वो भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी गरुड़ पुराण का अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं और उसका सार हम सुन रहे हैं। सभी सुनकर मैंने पहली बार ये सुना और देखा कि हाँ, जब एक इंसान इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके आगे की यात्रा कितनी कठिन होती है, किस तरीके से होती है, वो सब मैंने सुना ध्यान से। तो हवन का कार्यक्रम यहाँ
जैसे ही हमारा संपन्न हुआ तो ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। पंडितों को बुलाया हुआ था तो उनको ब्रह्म भोज कराया गया। उधर जो धर्मशाला थी उसमें भी जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था। लोगों का खाना वगैरह शुरू कर दिया गया था कि लोग आने लगे थे। काफ़ी बहुत सारे लोग आए। इसमें एक बार को लोग सुख में नहीं आते लेकिन दुख में ज़रूर आते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही है कि मम्मी हमारी अपने जो यात्रा है वो सही से करें। इसके बाद धर्मशाला में जो कार्यक्रम है वो रस्म पगड़ी वो चल रही थी। यहाँ मेरे बड़े भाई को सर पे पगड़ी बांधी गई। उनका घर का मुखिया बनाया गया कि अब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। और बहुत प्यार करते थे मेरे भाई मेरी मम्मी को, दोनों एक दूसरे को बहुत करते थे। उन्हें बहुत दुख है, भगवान उनको भी साहस दे और हिम्मत दे कि वो इस शोक से उबर सके। उसके बाद यहाँ महिलाओं का समदोले की जो रस्म है वो शुरू हो गई थी। जाने वाला इंसान चला जाता है और रस्में रीति रिवाज चलते रहते हैं। तो यहाँ पर समदोला की रिवाज जो है रस्म है वो शुरू हो रही है। क्योंकि जो शोक का घर है तो सब कुछ रुका हुआ होता है, गमगीन होते हैं लोग। तो एक उस फैमिली को उस गम से उस शोक से उभारने के लिए समाज का ये फ़र्ज है जो उनको मुख्य धारा में लेके आए, शोक से उभारे और जो समाज का व्यवहार है वो शुरू कराए। तो वही कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे शोकाकुल परिवार को रस्म और रिवाज के द्वारा रीति रिवाज शुरू किया जाए, लेन देन शुरू हो रहा है, व्यवहार शुरू हो रहा है कि इनका जीवन अब नियमित रूप से सुचारू रूप से चलने लगे। देखो मम्मी जो चली गई है वो हमारी यादों में रहेंगी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। लेकिन दुनिया कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, चलते रहते। तो व्यवहार यहाँ पर वो किया जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी मन से ये सब कर रहे थे, बहुत दुखी थे हम, पर क्या करें, सब करना पड़ता है। ऐसा दिन कभी किसी के में ना आए ज़िंदगी में जो उन्हें अपनी मम्मी को खोना पड़े। माँ बच्चों की दुनिया होती है, एक माँ ही होती है जो बच्चों के लिए इतना सहती है, इस दुनिया में उन्हें लेके आती है, सहती है, पालती पोसती है। मम्मी तुम्हारा ये कर्ज हम शायद ही कभी उतार पाए, पर आप स्वर्ग में रहना, हम पे अपने आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान मम्मी को अपने चरणों में स्थान देना और उनकी यात्रा आगे की सफल बनाना। मम्मी अपने बच्चों पे कृपा रखना और जो हमसे भूल चूक हो गई है वो क्षमा करना। वैसे तो हमने कोई कोशिश इस तरह से कुछ नहीं किया कि आपका कभी दिल दुखे, लेकिन अगर जाने अनजाने में भी कुछ हो गया हो तो मम्मी हमें क्षमा कर देना और अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखना। और यहाँ पर बस सारा जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो चाय मिली, तो वो चाय मैं पी रही हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है, 2 भाई हैं मेरे, मम्मी के बहुत करीब थे, मम्मी चली गई हैं। बस मैं यही दुआ करूँगी मेरे दोनों भाई अपने आप को संभालें और घर गृहस्थी की बागडोर अब इनके हाथों में है। पापा मेरे थोड़े बूढ़े हैं, 2 छोटे भाई बहन मेरे रह गए, मेरी मम्मी के 2 फर्ज रह गए हैं। थोड़े दिन उनको और मोहलत दे देता भगवान, पर चलो भगवान के आगे किसी के नहीं चलता है। मेरे 2 भाई बहनों की शादी भगवान और मम्मी आसमान से बैठी हुई वो जल्दी संपन्न कराएंगी। तो इस तरह हमने अपनी मम्मी को विदा कर दिया। बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।